श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड मास पारायण 29वां विश्राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। इसलिए बताया काकभूषुंडी जी ने कि काक शरीर उनको इसलिए प्रिय है कि इसमें उन्हें श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ और इसी शरीर से उन्होंने प्रभु के दर्शन पाए और सारे मन के संदेह जाते रहे। वो कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर के महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भुषुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ कि हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहना प्रारंभ किया। वे कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के विषय में उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद, पुरुष और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर जी की भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष जो अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति को ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, ये अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है और कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह गांठ ही मिथ्या ही है, लेकिन उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जनने मरने वाला हो गया। अब न गांठ छूटती है और न सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं,
पर वह गांठ छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसे गांठ देख ही नहीं पड़ती कि छूटे तो कैसे। जब भी कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी वह कदाचित ही ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी हृदय घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों और प्रपंचों से हटकर गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है और विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्कामी भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य और शम रूपी जामन देकर उसे जमाए। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर दम रूपी खंबे के आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे और सब कर्मों के योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक रखे। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं सत्व रजतम तीनों गुण रूपी कपास से तुराई अवस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाएं, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि, वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह उस गांठ को खोल पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षी गरुड़ जी, गांठ खोलते ही जानकर माया फिर अनेकों विघ्न पैदा करती है। हे भाई, वह बहुत सी ऋषियों सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वह रिद्धि सिद्धियां कला बल छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हो गई, तो वह रिद्धि सिद्धियों को अहितकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता विघ्न उत्पन्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार रूपी हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं और जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है और गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और देवताओं का ज्ञान ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया और तब फिर उस ज्ञान दीपक को फिर उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती।
ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, उस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती और जिस मार्ग को निर्बाध निर्विघ्न निभा लेता है वही मोक्ष को रूपी परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद शास्त्र ये सब कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं हो रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं और भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूर्ख कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसे सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए, जो जड़ चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा है, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह भक्ति के मार्ग में आ जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।